नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, आज हम लोग मौजूद हैं डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, आप फटाफट अपना बुक निकाल लें, एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट और डिटर्मिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 4.4 आप निकाल लें। और इस 4.4 से बच्चों हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे, ताकि जो भी डाउट्स रिलेटेड हैं आपके एक्सरसाइज 4.4 या 4.5 तक, वो चीज़ आज आपका सॉल्व हो जाए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का। तो एक्सरसाइज 4.4 में मेनली जो डिस्कशन किया गया है, यहाँ बात स्पेशली किया गया है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का। तो बच्चों, मेरे को इतना उम्मीद है कि आप लोगों ने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स अच्छे से पढ़ लिया होगा वो वीडियो लेक्चर, और यहाँ आप कहीं ना कहीं अगर आज मौजूद हैं तो वो वीडियो लेक्चर देख करके ही आप यहाँ बैठे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो लेक्चर अगर आप देख रहे हो तो आपको सबसे पहले माइनर्स एंड कोफैक्टर्स जो मैंने पढ़ाया था वो वीडियो लेक्चर, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये 3 लेक्चर आपको देखना है। इससे रिलेटेड जो भी लेक्चर है पिछले लेक्चर्स में मौजूद उन चीज़ों को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेना है, तब जा कर के आपको इस लेक्चर को देखना है, तभी आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो सबसे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा एनसीईआरटी में, आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है, उस एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा बच्चों। वहाँ लिखा गया होगा फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, बोला होगा कि आपको डिटर्मिनेंट का क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, तो आपसे बोला गया होगा वहाँ डिटर्मिनेंट का माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आपको बोला गया होगा फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का माइनर्स एंड कोफैक्टर्स अगर बच्चों फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला गया है, तो आपको पता है माइनर्स क्या होता है, आपको पता है कोफैक्टर्स क्या होता है, या इससे रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल्स वीडियो लेक्चर्स में बताए हुए थे। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई भी तरह का प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने लिख भी दिया है क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 जो है वो किससे रिलेटेड है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। जिन चीज़ों का एग्जाम्पल हम लोगों ने बच्चों देखा हुआ था पिछले लेक्चर्स में, तो आप लेक्चर्स पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना है किसी डिटर्मिनेंट का। ठीक है, उसी तरह से बच्चों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। ठीक है, आपको बोला गया है इस डिटर्मिनेंट में मौजूद जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स का मदद से आपको इवेल्युएट करना है इस डिटर्मिनेंट को। इवेल्युएट मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट, उसी का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू देता है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको बोल दिया गया है कि सेकेंड रो के एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके और उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करके आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा बराबर, ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपसे बोला गया है सेकेंड रो के एलिमेंट का, तो ये हमारा सेकेंड रो है बच्चों, और इस सेकेंड रो का एलिमेंट क्या क्या है बच्चों, 2, 0 और 1। तो हमें इसी का इस्तेमाल करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे तरीका है निकालने का। मैंने बताया था बच्चों, हम लोग एलिमेंट लेंगे 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे इसी के कोफैक्टर को। मतलब अगर मैं फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको समझाऊँ तो इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है बच्चों, A21 है, और इसी का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कौन सा है, कैपिटल A21। इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये कौन सा है बच्चों, तो ये A22 है, और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कौन सा है, कैपिटल A22। फिर उसी तरह से ये कौन है बच्चों, तो ये है हमारा स्मॉल A23, और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कौन सा है बच्चों, कैपिटल A23। इसी से हम लोग मल्टीप्लाई करके इस तरह से हमें इस डेल्टा का वैल्यू निकलेगा, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलेगा। यही हमारा फार्मूला है जो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं अप्लाई होगा सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट पर, उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर पे, तो जाकर के हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, देखिए A21 पे अभी कौन मौजूद है बच्चों, 2 मौजूद है, और इस 2 का हमें बोला गया है कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। तो मैंने आपको सिखाया था बच्चों 2 का कोफैक्टर्स कैसे निकलता है। तो 2 का कोफैक्टर मतलब 2 का हम फाइंड आउट करेंगे साइन कन्वेंशन, और उस साइन कन्वेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे कहीं ना कहीं उसके माइनर से। ठीक है, मतलब हम इस 2 का साइन कन्वेंशन देखेंगे बच्चों, तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये प्लस होता है तो ये क्या होगा माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस। ठीक है,
तो इस 2 का साइन कन्वेंशन क्या है बच्चों, -1, तो -1 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाय इसका माइनर। तो इसका माइनर कैसे बच्चों, तो इसको हम रो और कॉलम वाइज ढक देंगे। तो सब डिटर्मिनेंट कौन दिख रहा है आपको, 3 8 2 3, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 3 3 = 9 है ना, अब -2 8 = 16, 9 - 16 कितना होगा बच्चों, तो 9 - 16 होगा -7, ठीक है। प्लस उसी तरह से A22 कौन है बच्चों, तो A22 हमारा कौन है, 0, ठीक है। तो 0 इंटू कुछ भी करो तो रिजल्ट 0 ही आएगा, तो मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, मैं 0 ही लिख के छोड़ दे रहा, ठीक है। प्लस A23 क्या होगा बच्चों, तो A23 हमारा 1 है, और इस 1 का साइन कन्वेंशन क्या है बच्चों, -1, और इस 1 का को माइनस निकालेंगे तो माइनर क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा इसका सब डिटर्मिनेंट, मतलब 5 2 = 10 -3, 10 - 3 कितना होगा बच्चों, 7, ठीक है। तो यही चीज़ आप देख सकते हो, ये साइन कन्वेंशन और ये माइनर मिल करके क्या बनाया, इसको फैक्टर को बनाया, ठीक है ना। तो बस वही काम करना है, और यहाँ मैंने नहीं लिखा बिकॉज 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, मैं डायरेक्ट 0 ही लिख करके छोड़ दिया, मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वैल्यू क्या आता है, ये +7 2 = 14 प्लस 0 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, तो माइनस हो जाएगा 7, तो रिजल्ट आया 14 - 7, और 14 - 7 का मतलब क्या होता है बच्चों, 7 होता है। तो यही 7 हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो आप चाहे तो चेक करके भी देख सकते हैं बच्चों। चेक करके देखने का मतलब मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 7 आ रहा है तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट या उससे करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकाल करके देखोगे तो 7 ही आएगा, या जो रेगुलर प्रोसेस आप लोग फॉलो करते हो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए उससे भी निकाल करके देखना, रिजल्ट आपका 7 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं आपके सेटिस्फैक्शन के लिए कि क्या ये रिज़ल्ट 7 आता है या नहीं। हम नॉर्मल अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं अपने मेथड के अनुसार, तो देख सकते हो मैं अगर मान लो एक्सपेंसन करूँ, एक्सपेंसन अलॉन्ग रो 1, ठीक है, मैं अगर करूँ एक्सपेंसन अलॉन्ग R1, ठीक है, मैं अगर R1 के लॉन्ग एक्सपेंसन करूँ बच्चों तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस होगा, तो 5 मैंने लिया, ठीक है, 5 को मैंने ढक लिया बच्चों, ठीक है। तो ये 0 - 2, 0 - 2 का मतलब -2, फिर -3 होगा ये वाला, इसको मैंने रो और कॉलम वाइज ढक लिया बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 3 2 = 6 -1, 6 - 1 कितना, 5। फिर अगला कौन है, +8, अगर +8 को अगर हम ढकते हैं रो और कॉलम वाइज, ये 4 - 0, 4 - 0 का मतलब 4, तो ये हो गया बच्चों -10 -15, 8 4 = 32, ये कितना होगा बच्चों, -25 + 32 होगा। 32 में से आप 25 सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, तो ध्यान से देखिए आपके पास रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 7, मतलब हमारा रिज़ल्ट 7 एग्जैक्टली क्या है, सही, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है, रो और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो उसका मतलब क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बोला गया था स्पेशली सेकेंड रो, दैट्स वाई हम लोगों ने सेकेंड रो का एलिमेंट्स और इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के बेसिस पे इस डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट किया है, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम कहीं ना कहीं इसी टाइप का है। आपको उसमें भी कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को मेंशन करके बोला गया होगा वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो सेम इसी प्रोसीजर से हम निकाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आप ईजिली सॉल्व कर लो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो बच्चों, इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है, इसी में से कुछ फार्मूलाज आपके सामने 4 ऑप्शंस के तौर पे दिखाई दे रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पे। और मैंने आपको बताया था बच्चों सही क्या होता है, एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन उसका होगा कहीं ना कहीं इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, और सबका समेशन किया रहेगा, तो वही हमारा रिजल्ट होगा, वैल्यू द डिटर्मिनेंट होगा। तो इस 4 ऑप्शंस में से देखिए सही ऑप्शन कौन है इसके करस्पॉन्डिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 भी। तो आई होप बच्चों कि आपको एक्सरसाइज 4.4 समझ में आ गया होगा कि इस एक्सरसाइज 4.4 में हमें किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने बच्चों जब हम लोग इसका कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो उसी समय मैंने इन चीज़ों को आपको डिस्कस भी किया था, तो ये आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज 4.4 में कोई तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर आप तक उस चीज़ का सॉल्यूशंस पहुँचाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए बच्चों इन चीज़ों को आप लिख लें, फिर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.5 का।
चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.5 का। तो एक्सरसाइज 4.5 बेसिकली जो आपका है वो एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स और इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है, और इन चीज़ों का कंसेप्ट हम लोगों ने बच्चों पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुका है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे हो पढ़ रहे हो इन चीज़ों को, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जाइए एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का कंसेप्ट पूरी तरह से अच्छे से पढ़ करके तब इस लेक्चर को इस पॉइंट पे देखिए, तब आपको इजीली अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का मैं अगर बात करूँ, इस दो क्वेश्चन में एनसीईआरटी में आप देख रहे होंगे, जो आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है उसमें ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका होगा वो कहीं ना कहीं इसमें एक मैट्रिक्स दिया गया होगा 2x2 का, और क्वेश्चन नंबर 2 का मैट्रिक्स दिया गया होगा 3x3 का, और आपसे बोला गया बच्चों एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो पहला 2x2 दूसरा 3x3, इट मीन्स दोनों एक स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बच्चों मैंने शॉर्टकट तरीका सिखाया हुआ था, और उस शॉर्टकट तरीका को ही आपको अप्लाई करना है, लॉन्ग प्रोसेस से नहीं मूव करना है। 2x2 का जो शॉर्टकट तरीका था उस चीज़ को आप डायरेक्ट अप्लाई करें, और 3x3 का शॉर्ट तरीका जो मैंने बताया था बच्चों, मैंने बोर्ड पैटर्न के हिसाब से लिखने के लिए आपको सिखाया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में, तो आप वहाँ से समझ सकते थे कि कैसे एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स शॉर्टकट प्रोसीजर से सामने वाले को दिखाया जाए बना करके। तो मुझे को उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 आप इजीली सॉल्व कर लोगे, उसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज मैंने एग्जाम्पल्स आपको बना करके अच्छी तरीके से दिखाए हुए थे कि बोर्ड में हम लोग कैसे सामने वाला को बेवकूफ़ बना सकते हैं, ताकि उसको समझ में नहीं आए कॉपी चेक करने वाले को कि हम लोगों ने जो भी बनाया है हम लोगों ने एक शॉर्टकट प्रोसीजर से बनाया है। ठीक है, वहाँ माइनस भी आसानी से निकाल सकते हैं, सॉरी कोफैक्टर्स भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, और डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, देखिए वो चीज़ तो हो गया, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका 2x2 का मैट्रिक्स है, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स, और आपसे बोला गया वेरीफाई करने के लिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है। ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में वेरीफाई करके बताने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको समझा देता हूँ कि कैसे लिखेंगे, बनाने का तरीका क्या होगा अकॉर्डिंग टू आवर बोर्ड पैटर्न, और क्वेश्चन नंबर 3 आप घर पे खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ध्यान से देखिए बच्चों वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। तो हम गिवन देखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। तो मान लेते हैं बच्चों हमारा A नाम का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, कौन, तो हमारा A नाम का स्क्वायर मैट्रिक्स मैं इसी को मान लेता हूँ 2 3 -4 एंड -6। ठीक है, आपसे वेरीफाई करने के लिए बोला गया है बच्चों A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर एडजॉइंट ऑफ A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। ये तीनों बराबर होगा, ये हमें वेरीफाई करने के लिए बोला गया। तो कैसे करेंगे, हम लोगों ने एज्यूम कर लिया लेट A बराबर ये ही हमारा A है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम निकालेंगे A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, हम लोग A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकालने के बाद फिर फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, और फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। अब देखेंगे कि तीनों का वैल्यू सेम आएगा, और जैसे ही तीनों का वैल्यू सेम आएगा तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर वी कैन से इतना बराबर इतना बराबर इतना, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकलेगा। तो हमारे पास A तो है बच्चों, ठीक है ना, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास नहीं है। तो याद रखिएगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, पहले आप उन चीज़ों को पहले ही फाइंड आउट कर लें। मतलब हमें A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालना है तो A तो है हमारे पास, बट एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल A हमारे पास है तो हम एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेंगे। फिर उसी तरह से हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A भी पता नहीं है तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ A भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो हमें रिक्वायरमेंट लगेगा कहीं ना कहीं, उन चीज़ों को हम बच्चों क्या करेंगे, पहले ही फाइंड आउट करके निकाल लेंगे, और उन चीज़ों का हम डायरेक्ट यूटिलाइजेशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर ये मेरा A है बच्चों, तो हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं क्या, हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ A। ये तो 2x2 का है, सिंपल है, शॉर्ट ट्रिक से निकल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ A मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को इधर उधर इंटरचेंज कर दो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दो, तो ये -3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A का भी काम है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा 2 3 -4 -6,
और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चों, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा -12 और ये +12। तो ये रिज़ल्ट कितना है बच्चों, 0 आ गया। ठीक है, चलिए मतलब हम लोगों ने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा बच्चों कितना आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 आ चुका है। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों क्या, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए क्या है बच्चों हमारे पास, ए हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा, 2 3 -4 -6, 2 3 -4 एंड -6। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है बच्चों, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए देख सकते हो क्या है, -6 -3 4 2। यह मैं लिखूँगा -6 -3 4 एंड 2। अब बोला गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो देख सकते हो ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, इसका कॉलम और इसका रो आपस में इक्वल है और रिजल्टेंट 2 क्रॉस 2 का बनेगा, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम इस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एग्जैक्ट डिटेल लिखेंगे। ठीक है सॉरी, 2 - 6 जा -12 और 3 4 जा +12। ठीक है, उसी तरह से 2 - 3 जा -6 एंड 3 2 जा +6। ठीक है, -6 इंटू -4 +24 और -6 इंटू 4 मतलब -24, -4 इंटू -3 +12 और -6 इंटू 2 -12। तो आप देख सकते हो बच्चों रिज़ल्ट क्या आया, ये 0, ये भी 0, ये भी 0 एंड ये भी 0। तो ये हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ गया कितना, एक 0 मैट्रिक्स। उसी तरह से एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या होगा, तो आप देख सकते हो बच्चों हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ है -6 -3 4 एंड 2, और ए क्या है बच्चों, तो हमारे पास ए दिया गया है 2 3 -4 एंड -6। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फिर से करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -6 इंटू 2 -12 और ये +12, -18 और ये +18, ये 4 2 ज़ा 8 और ये -8, ये 4 3 ज़ा 12 और ये -12। तो यहाँ भी देख सकते हो बच्चों आपके पास रिज़ल्ट क्या आया, आपके पास रिज़ल्ट एक 0 मैट्रिक्स आया है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने देखा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी 0 मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर भी 0 मैट्रिक्स। ठीक है, और तीसरा कौन बच गया बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है बच्चों, 0 आया था, और आई मतलब बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर बच्चों 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए और उसका ये वैल्यू होगा, मतलब इसका ये मैट्रिक्स होगा। और किसी मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स, 0 एक वैल्यू है, उसको जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, एक 0 मैट्रिक्स। इट मीन्स हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, कि हम लोगों ने देखा कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को बच्चों बोर्ड पैटर्न के हिसाब से बनाना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप वही करोगे, लेट ए बराबर हम लोग मान लेंगे इस 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स को, आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है और आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम जिन चीज़ों का रिक्वायरमेंट उन चीज़ों को हम पहले निकाल लेंगे, दैट देन हम लोग जो हमें वेरीफाई करना था वो रिज़ल्ट हम निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, दिमाग में सेट कर लीजिए 3 क्रॉस 3 का एडजॉइंट निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल कीजिए। ठीक है ना, जो रफ में करके मैंने निकालने सिखाया था वो निकालिए। और डिटर्मिनेंट में अगर बच्चों आपके पास कोई शॉर्टकट मेथड से वैल्यू निकल रहा है तो शॉर्टकट मेथड से तुरंत निकालने का फाइंड आउट कर, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हमारा सवाल बड़ा होता है और उस सवाल में कहीं ना कहीं 2-3 कंसेप्ट अगर यूज़ होते हैं तो हम शॉर्टकट लगा करके चीज़ों को थोड़ा आसानी से कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आसानी से बना सकते हैं। तो आप इनको बना लें, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। पहले आप इस चीज़ को बना लीजिए। चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, है ना, कि हमारा नेक्स्ट चीज़ क्या है। जैसे हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में देखा था कि हमें वहाँ पे एडजॉइंट निकालने के लिए बोला गया था और कहीं ना कहीं एक वेरीफाई करने के लिए बोला गया था जो कि एडजॉइंट मैट्रिक्स रिलेटेड था। ठीक है,
लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक आप ध्यान से देखिएगा एनसीईआरटी में, वहाँ आपसे बोला गया होगा बच्चों इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक आपसे बोला गया होगा एनसीईआरटी में इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए, और वहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 से 11 के बीच मैट्रिसेस दिए गए होंगे, जो मैट्रिसेस कहीं ना कहीं डिफरेंट ऑर्डर्स के होंगे, मतलब 2x2, 3x3 इस टाइप के ऑर्डर्स का मैट्रिसेस अवेलेबल होगा। तो आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है बच्चों। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने फार्मूला सिखाया था बच्चों, ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ। ठीक है, मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हमें अगर इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे कौन सा, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन एक खास चीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ़ एग्जिस्ट। ठीक है ना, तो एग्जिस्ट कब करता है बच्चों, जब वो एक प्रकार का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा उसका इन्वर्स, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए तो मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कभी भी आपको अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने बोला गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए, फिर उसके बाद एडजॉइंट फाइंड आउट कीजिए, फिर जो फार्मूला बताया था उस फार्मूला आप बैठा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए एक चीज़ और बता दूं बच्चों कि अगर आपको कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू डिटर्मिनेंट सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप ज़रूर करें। मतलब मैंने आपको बताया था बच्चों प्रॉपर्टीज़, मतलब सीधी सी बात है, लगे जो भी डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रहा है डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व करने के लिए आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन जो एलिमेंट्स का होता है वही उसका डिटर्मिनेंट होता है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वहाँ पे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दिखेगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दिखेगा, इस टाइप का मैट्रिसेस आपको दिखाई देंगे। तो आप वहाँ डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए तो ना एक्सपेंशन मत करने जाइएगा, प्रॉपर्टीज से इस्तेमाल कीजिएगा ताकि डिटर्मिनेंट आपका इजीली फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, और एडजॉइंट सॉल्व करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट तरीका सिखाया हुआ है, बस उन दोनों का इस्तेमाल करें, इन्वर्स फाइंड आउट करें। और इन्वर्स फाइंड आउट करने मैंने बच्चों सिखाया था वीडियोज़ में, पिछले वीडियोज़ को आप जाकर के देखिए, मैंने 2x2, 3x3 सब का एग्जाम्पल लेकर के समझाया था कि डिटर्मिनेंट का हम मैट्रिक्स का इन्वर्स हम किस तरह से फाइंड आउट किया करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए, यहाँ बोला गया है लेट ए बराबर एक 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया जिसका एलिमेंट है 3, 7, 2, 5। ठीक है, और एक बी नाम का मैट्रिक्स दिया गया है जिसका एलिमेंट है बच्चों 6, 8, 7, 9। आपसे बोला गया है वेरीफाई कीजिए क्या कि a इंटू बी का होल इनवर्स बराबर b इनवर्स इंटू a इनवर्स होगा। तो बच्चों इन चीज़ों का प्रूफ तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे किए थे, बट यहाँ पे आपको वेरीफाई करने बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स आपको a और b दे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रूफ करके कि किस तरह से होगा, कितना बराबर इतना, हम कैसे इसके बेसिस पे प्रूफ करें। तो देख सकते हो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है बच्चों, तो हमारे पास गिवन है a बराबर 3, 7, 2, 5 एंड b बराबर क्या दिया गया बच्चों 6, 8, 7, 9। ठीक है, हमसे वेरीफाई करने के लिए बोला गया है ए बी का होल इनवर्स बराबर b इनवर्स इंटू a इनवर्स होगा। तो हमारा LHS क्या है बच्चों, तो हमारा LHS है a इंटू बी का होल इनवर्स। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों कि a इंटू बी का होल इनवर्स क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब a इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ a बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है, मतलब जिस चीज़ का इनवर्स है उसी चीज़ का एडजॉइंट और उसी चीज़ का डिटर्मिनेंट। तो आप खुद समझ सकते हो जब ए बी का इनवर्स होगा तो ए बी का ही क्या होगा, एडजॉइंट होगा, और इसी ए बी का क्या होगा बच्चों, डिटर्मिनेंट होगा। मतलब a इंटू बी करने के बाद एक मैट्रिक्स हमें चाहिए। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर a इंटू बी का होल इन्वर्स हमें चाहिए तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे a इंटू बी। मन में सोच लीजिएगा कि हमें ए बी का होल इन्वर्स मतलब इतना बटा इतना चाहिए, तो हमें किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। तो हमें a इंटू बी नाम के मैट्रिक्स का रिक्वायरमेंट है। ठीक, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट का रिक्वायरमेंट है और उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का रिक्वायरमेंट है। तो हम उन चीज़ों को पहले फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हमें ए बी का रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास a कितना है बच्चों 3, 7, 2 एंड 5,
बी कितना है बच्चों हमारे पास 6, 8, 7, 9। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ रिजल्ट लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 3 6 18, 7 7 49, ठीक है। तो 3 6 18 प्लस 7 7 49। उसी तरह से 3 8 24 प्लस 7 9 63। फिर 2 6 12 प्लस 5 7 35। 2 8 16 प्लस 9 5 45, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास क्या मैट्रिक्स आया है बच्चों। तो हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स आया है 18 प्लस 49, 49 प्लस 18, 9 8 17, 4 1 5 1 6, मतलब 67। 63 प्लस 24 कितना होगा बच्चों, 4 3 7 6 2 8, मतलब 87। 12 प्लस 35 कितना होगा बच्चों, 5 6 7 3 1 4, मतलब 47। और 16 प्लस 45 कितना होगा बच्चों, 6 5 11, 4 1 5 6, मतलब 61, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा निकल गया बच्चों a इंटू बी। अब क्या करेंगे हम लोगों ने a इंटू बी फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, तो आपको पता है बच्चों ये मेरा a इंटू बी है और ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, और इसका एडजॉइंट क्या होगा। तो इसका एडजॉइंट सिंपल है बच्चों, क्या होगा इसका एडजॉइंट। तो इसका एडजॉइंट होगा डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, मतलब 61 67, और इसका साइन चेंज कर दो तो -87 और -47। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी मिल गया है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी चाहिए बच्चों। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर क्या हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का मतलब 67, 87, 47 एंड 61 का डिटर्मिनेंट। तो 67 इंटू 61 कर लो बच्चों, क्या हो जाएगा। 67 को अगर हम 61 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 6 7 जा 42, 6 जा 36, 36 प्लस 4 40। तो ये क्या हो गया 7, 6 2 8 0 4। तो कितना हो गया, ये हो गया 4087 माइनस 47 इंटू 87। तो 47 इंटू 87 अगर हम करते हैं बच्चों तो क्या होगा, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 प्लस 4, 28 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों। तो 28 प्लस 4 हो जाएगा 32। तो ये हो गया 32, ठीक है। उसी तरह से 8 7 जा 56, 8 4 जा 32 प्लस 5, 32 प्लस 5 मतलब बच्चों 37। तो ये 9 8 7 3 10, 4089 ये हो जाएगा 4089, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चों 4087 माइनस 4089, ये डिटर्मिनेंट कितना निकला बच्चों। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया -2, ठीक है। कितना आया, -2, ठीक है। तो ये हमारा -2 बच्चों आया किसका वैल्यू, तो ये हमारे पास आया बच्चों डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो ये डिटर्मिनेंट हमारा -2 आ गया। चलिए, तो अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी भी आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी भी आ गया। तो अब डायरेक्टली इस चीज़ का फार्मूला में हम लोग बैठा देते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या था बच्चों, तो हमारा फार्मूला था ए बी का होल इनवर्स बराबर, ठीक है ना, यही निकालने बोला था ना। ये क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए बी बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अगर इस फार्मूला में हम रखते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना आया है, 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना है बच्चों, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आया है -2। तो -1/2 से बोल सकते हो, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -87 माइनस 47 और 67, तो क्या हो जाएगा रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट हो जाएगा -61/2, ये हो जाएगा 87/2, ये हो जाएगा 47/2 और ये हो जाएगा -67/2। ये हमारा आ गया बच्चों LHS, ठीक है। उसी तरह से अब हम फाइंड आउट करेंगे RHS। तो RHS क्या है बच्चों, तो हमारा RHS है B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो आपको पता है बच्चों B इनवर्स मतलब एडजॉइंट ऑफ B बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B, और A इनवर्स मतलब एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें एडजॉइंट ऑफ B चाहिए, बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B चाहिए,
एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। चलिए हम एक एक करके निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा बच्चों, तो ये हमारे पास बी है और इस बी का एडजॉइंट क्या होगा, तो इस बी का एडजॉइंट होगा 9 6 -8 और -7, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी मतलब 6 8 7 9 का डिटर्मिनेंट, जो कि कितना आएगा बच्चों 9 6 54 -8 7 56, ये कितना आएगा -2। उसी तरह से यहीं पे हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए भी, बिकॉज इसका भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 5 3 -7 -2, ये हो जाएगा 5 3 -7 और -2, ठीक है। और उसी तरह से बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए का भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा हमें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो ए का डिटर्मिनेंट मतलब 3 7 2 और 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15 -7 2 14 = 1, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा बच्चों कि बी इनवर्स ए इनवर्स करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का रिक्वायरमेंट पड़ना चाहिए था, तो वो चीज़ हम लोगों ने देखा। अब हम डायरेक्ट निकालेंगे क्या, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी कितना आया ये हमारे पास आया 9 -8 -7 एंड 6। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है बच्चों, -2 आया। तो -1/2 से मल्टीप्लाई होगा 9 -8 -7 और 6, ठीक है। इसको -1/2 को मैं अभी फ़िलहाल अंदर नहीं भेज रहा हूँ, क्यों नहीं भेज रहा हूँ आपको समझ में आएगा। कैलकुलेशन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, इससे ये फ़ायदा है, ठीक है ना। -1/2 अगर भेजता हूँ अंदर, थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आना शुरू होगा आपको, ठीक है। उसी तरह से ए इनवर्स क्या होगा बच्चों, तो होगा एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, तो ये है बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए 5 -7 -2 और 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच्चों 1 है, तो यही होगा ए इनवर्स। तो लास्टली देयरफॉर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स कितना है, -1/2 9 -8 -7 6, और ए इनवर्स कितना है बच्चों 5 -7 -2 और 3। मल्टीप्लाई करना है, आप समझ गए होगे आप। अगर मैं इस चीज़ को अंदर भेजता तो इधर अंदर में P/Q के फॉर्म में आता, फिर उसको मल्टीप्लाई करना लिखना थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसीलिए -1/2 को फ़िलहाल बाहर रखिए और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 9 5 45 और +16, 9 7 -63 हो गया और ये -24 हो जाएगा, ठीक। ये -35 और -12 हो जाएगा, और ये बच्चों 49 + 18 हो जाएगा, मतलब -1/2 बाहर। और ये हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 45 + 16, 6 5 11 4 1 5 6, मतलब 61। यहाँ कितना आएगा बच्चों 61, ठीक है। ये कितना हो गया 63 और 24 4 3 7 6 2 8 -87। ये हो गया 7, ये हो गया 4, ये -47, और ये हो गया 9 8 17 और 4 1 5 6 67, ठीक है। तो अगर ये -1/2 अंदर गया तो बच्चों रिज़ल्ट आप देख सकते हो कितना आएगा, -61/2, ये हो जाएगा 87/2, ये 47/2, ये -67/2। तो अब देखते हैं हम लोग कि हमारा जो ए बी का होल इनवर्स जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट और हमारा ये वाला कौन सा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स वो रिज़ल्ट कैसा आया। देख सकते हो बच्चों ये हमारा LHS आया है, ठीक है। ये हमारा क्या आया है, LHS आया है, इतना ऊपर LHS रिज़ल्ट है हमारा, ठीक है। और ये हमारा बच्चों क्या RHS। तो मैच करके देखिए क्या सेम आया है, -61/2 सेम है, 87/2 सेम है, 47/2 सेम और -67/2 सेम है। तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि जो चीज़ हमारा LHS आया था सेम वही चीज़ हमारा RHS में आया है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि इतना बराबर इतना हो गया, हैंस वेरीफाइड। ये लास्ट में लिख लीजिएगा, स्पेस नहीं इसलिए मैंने लिख रहा हूँ, लिख लीजिएगा। देयरफॉर वी कैन से ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। ये इस तरह से बच्चों हम लोग काम करेंगे, ये काम करने का तरीका है। ये हमारा LHS यहाँ तक
और ये हमारा बच्चों RHS है वहाँ का। ठीक है, आप इस चीज़ को बना लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या है देखेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे गौर करते हैं। जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 दिया गया है, ध्यान से देखिए कुछ सारे क्वेश्चन को, सब इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, पैटर्न सबका क्या है बच्चों, इसी टाइप का है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16, ये चारों क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, 13, 14, 15 और 16, चारों क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, सबका पैटर्न बनाने का कुछ एक टाइप का है। तो समझिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज़ को, अच्छा है। और एग्जामिनेशंस में आने के चांसेस भी रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या है यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ ए बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया गया है जो कि एक 2x2 का मैट्रिक्स। ठीक है, और बोला गया है शो दैट, शो करने के लिए कि a² - 5a + 7i बराबर 0 होता है। तो ये चीज़ यहाँ तक बच्चों आपको याद होगा, ये चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों ने मैट्रिसेस में भी किया था। ठीक है, आपको एक मैट्रिक्स दे जाता था, बोलता था इतना बराबर इतना प्रूव करो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ भी है बच्चों। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर बोला गया क्या, उसके बाद बोला गया हेंस फाइंड a इनवर्स, फिर a इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। तो आपको a इनवर्स जो हम लोग अभी मेथड पढ़े थे, a इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ a बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, वो करके यहाँ नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। यहाँ बोला गया है a बराबर इतना है, तो शो कीजिए कितना बराबर इतना होगा, और उसके बाद इसके मदद से आपको फाइंड करना है a इनवर्स, ना कि जो हम फार्मूला पढ़े थे उस फार्मूला से हमें निकालना है a इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ a बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो इस चीज़ का गौर करिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ a इनवर्स निकालने के लिए हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये जो हमारे सामने इक्वेशन दिखाई दे रहा है इसके मदद से a इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन पे गौर करना, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे काम करते हैं वो काम हम सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला चीज़ कि हमारे पास गिवन क्या है बच्चों, तो हमारे पास गिवन है a बराबर 3, 1, -1 एंड 2। ठीक है, और आपसे बोला गया शो करने के लिए, तो हमारे पास LHS क्या है बच्चों, तो हमारे पास LHS है a² - 5a + 7i। ठीक है, और इस चीज़ को मैं कितना प्रूव करना है बच्चों, हमें 0 मैट्रिक्स दिखाना है। मतलब हमें LHS में दिखाई दे रहे हैं क्या, a² - 5a और 7i। तीन चीज़ों को हम पहले अलग अलग निकालते हैं, फिर इस चीज़ को यहाँ पुट कर देंगे, रिजल्ट अगर 0 मैट्रिक्स आ गया तो हम बोलेंगे LHS बराबर RHS हो गया। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे बच्चों a²। इस चीज़ को आप लोगों ने मैट्रिक्स में प्रूव किया था। ठीक है ना, तो a² क्या होगा बच्चों, a × a, और a × a का मतलब क्या, 3, 1, -1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1, -1 एंड 2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, 3 3 = 9 और -1। ठीक है, 3 1 = 3 और +2 -3। ठीक है, -2 और ये क्या हो जाएगा बच्चों, -1 और +4। ठीक है, ये 3 3 = 9, ये 1 - 1 = -1, 3 1 = 3, 1 2 = +2, ये -3, ये -2, ये -1 और ये +4। ठीक है, तो इससे हमें a² कितना मिला बच्चों, तो 9 - 1 8, 3 + 2 5, -5 एंड 3। ठीक है, ये हमारा a² आ गया। उसी तरह से हमें और इसमें किसका रिक्वायरमेंट है, तो इसमें हमें रिक्वायरमेंट है 5 × a का। तो 5 × a का मतलब 5 × 3, 1 - 1 2। तो ये मैट्रिक्स क्या जनरेट होगा बच्चों, 15, 5, -5 और 10। और तीसरा है बच्चों 7 × i। 7 × i का मतलब 7 × 1, 1 0 0 मतलब I2 होगा ये। ठीक है ना, बिकॉज a 2x2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमें यहाँ 2x2 का ही लेना पड़ेगा। तो ये 7 0 0 और 7। तो देयरफॉर अब हमें क्या करना है बच्चों, हमारे पास सारा वैल्यू आ गया है। तो देयरफॉर a² - 5a + 7i बराबर क्या होगा, तो a² क्या है बच्चों, तो a² हमारे पास ध्यान से देखिए क्या आया है, ये आया है 8, 5 -5 एंड 3। 5a कितना है बच्चों, माइनस मैंने बीच में बैठा दिया, और 5a हमारा कितना आया है 15, 5 -5 और 10, और +7i कितना आया है, तो +7i। 7i का मतलब क्या है 7 0 0 और 7।
ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो आपका रिजल्ट क्या आएगा, तो देख सकते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन है यहाँ सीधा सीधा, तो 8 माइनस 15, ठीक है, तो -7 प्लस 7 कितना बच्चों 0, ठीक है। चलिए 5 माइनस 5 0, 0 प्लस 0 का मतलब ये भी 0, -5 प्लस 5 0, 0 प्लस 0 कितना 0, 3 माइनस 10 -7, -7 प्लस 7 कितना बच्चों 0। तो हम लोगों ने क्या देखा कि a² माइनस 5a प्लस 7i कितना आ गया 0 आ गया, तो देयरफॉर लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो ये तो हमारा बच्चों प्रूव हो गया, क्योंकि ये हमारा क्या है RHS आ चुका है, ठीक है ना। तो LHS बराबर क्या हो गया बच्चों हमारा RHS हो गया, इसलिए ये रिज़ल्ट क्या हो गया बच्चों प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब बोला गया ये प्रूव हो गया है तो बोला गया हेंस फाइंड आउट करने के लिए A इनवर्स। तो अब A इनवर्स कैसे फाइंड आउट होगा, ध्यान से देखिएगा, यही मेन चीज़ है, ठीक है। देखिए बच्चों, सिंस a² माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 होता है, ये भी हम लोगों ने जस्ट प्रूव किया है, ठीक है। और इसी के बदौलत हमें A इनवर्स निकालना है, ना कि फार्मूला के बेसिस पे। तो कैसे होगा ध्यान दीजिए, तरीका क्या है, तरीका ये है बच्चों कि जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ चीज़ है, जहाँ आपको इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ चीज़ दिखाई देगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करना है, उसको 0 की तरफ ले जाना है। मतलब इस चीज़ को हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला पार्ट है उसको हमेशा हम 0 की तरफ ले जाएंगे। तो ये क्या हो गया बच्चों -7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे A रिमूव करते चलना है, ठीक है। तो A रिमूव करते चलना है मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा। तो A रिमूव करने का मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ, हमें A इनवर्स चाहिए तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा काम करें जिससे हमें A इनवर्स मिले। देखिए तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इस a² का मतलब आपको पता है a इंटू ए होता है, ये -5a है बच्चों, ये 7i है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स टू बोथ साइड्स, ठीक है। मतलब बाद में हर जगह A इनवर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो इससे होगा ये A पहले से था ये A इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में, -5a A इनवर्स। आपको समझ में आ रहा होगा मैं पोस्ट मल्टीप्लाई क्यों किया, ठीक है। ये हो गया बच्चों 7i A इनवर्स, ठीक। इतना होने के बाद आपको समझ में आने लगा होगा कि ये रिज़ल्ट क्या देगा बच्चों, I देगा। तो ये AI -5, ये रिज़ल्ट बच्चों क्या देगा, I। और ये कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते तो वो वही दे देता है, मतलब ये हो जाएगा 7a इनवर्स, ठीक है। अब सिंपल सा बात है बच्चों, 5i का मतलब आपको पता है क्या होगा, 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ai का मतलब आपको पता है बच्चों क्या होगा, ये a ही होगा, और ये -5i बराबर 7a इनवर्स। तो आपको निकालना क्या है, A इनवर्स निकालना है बच्चों। तो सीधी सी बात है, A इनवर्स कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। इस जगह हमें A इनवर्स मिल गया, 7 को इधर लेते आओ तो A -5i/7। तो एक काम करते, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते। A हमारे पास अवेलेबल है कितना, तो हमारे पास बच्चों A अवेलेबल है 3 1 -1 2, ठीक है। 3 1 -1 2 -5i कितना होगा बच्चों, तो 5i डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, 5 5 0 0 होगा, और ये 7a इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा बच्चों, 3 -5 मतलब -2, 1 -0 का मतलब 1, -1 -0 का मतलब -1, 2 -5 का मतलब -3 बराबर 7a इनवर्स। तो इस तरह से आपको बच्चों A इनवर्स मिल गया। तो A इनवर्स बराबर कितना होगा, ये इधर चला जाएगा तो 1/7, ये हमारा मैट्रिक्स है, -2 1 -1 -3 नाम का। तो आप लास्टली लिख सकते हो कि हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, हमारा रिज़ल्ट आएगा -2/7, 1/7, -1/7 एंड -3/7, जो किसका वैल्यू है बच्चों, जो कि हमारा A इनवर्स का वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि A इनवर्स निकालने का हमारे पास तरीका क्या था, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। याद रखिएगा, सॉल्व करने का तरीका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला प्रोपोर्शन उधर ले जाओ, और तब तक ये काम करते चलो जब तक आपको, ठीक है, ऐसा चीज़ ना मिल जाए जो हमारा वैल्यू है जिसको हम रख सकते हैं कहीं, ठीक है। इस तरह से आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 15 16 ट्राई करते हैं। तो आप पहले इस चीज़ को बनाइए, फिर हम आगे बात करेंगे।
चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहाँ एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। छोटा सा मिस्टेक ये हुआ था कि हमारे पास जब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उधर ले गया था हम लोग, तो वहाँ -7 आया था, लेकिन उसके बाद मैंने हर स्टेप में माइनस छूट गया था हमसे, ठीक है। हर जगह मैंने +7i करके यूटिलाइज़ कर लिया है। तो आप -7 ले करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ आपको रिज़ल्ट जो आपको आखिरी में दिखेगा, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस दिखेगा, जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ प्लस दिखेगा, ठीक है। बस यही छोटा सा सिली से मिस्टेक हुआ था, आप उस चीज़ को सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है। फॉर द मैट्रिक्स A बराबर 3 2 1 1 फाइंड द नंबर्स A एंड B, ठीक है। बोला गया है A बराबर एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है और इसमें बोला गया आपको स्मॉल a और स्मॉल b का फाइंड आउट करने के लिए। कब? जब बोला गया सच दैट a² प्लस स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस b स्मॉल b इंटू कैपिटल I बराबर क्या होता है, 0 होता है। मतलब बोला गया इतना बराबर होता है और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो स्मॉल a इंटू कैपिटल A का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। मतलब हमारे पास गिवन क्या है बच्चों, बस सीधा सीधा चीज़ है, इक्वेशन वाला पार्ट है, सॉल्व करना है, a और a मिल जाएगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से, ठीक है। तो गिवन क्या है बच्चों, तो गिवन है हमारे पास कैपिटल A का वैल्यू जो कि है 3 2 1 1, ठीक है। और यहाँ a² प्लस स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस स्मॉल b इंटू कैपिटल I बराबर 0 दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले a² फाइंड आउट करेंगे, मतलब a इंटू a। इट मीन्स 3 2 1 1 इंटू 3 2 1 1, पहले हम ये मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे कि हमारा वैल्यू कितना आ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, 3 3 = 9 प्लस 2 11, 3 2 = 6 प्लस 2 8, 1 3 = 3 प्लस 1 4, 1 2 = 2 प्लस 1 3। ये हमारे पास आ गया बच्चों a²। अब हम क्या निकालेंगे, स्मॉल a इंटू कैपिटल A। मतलब स्मॉल a एक स्केलर क्वांटिटी समझ लो और कैपिटल A हमारा क्या है 3 2 1 1। तो इससे क्या रिज़ल्ट मिला बच्चों, इससे रिज़ल्ट मिला 3a 2a a और a, ठीक है। उसी तरह से तीसरा क्या है बच्चों, bi। तो bi मतलब b एक स्केलर क्वांटिटी और i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो ये रिज़ल्ट क्या हो जाएगा बच्चों, तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा b 0 0 एंड b। तो हमारे पास a² स्मॉल a इंटू कैपिटल A और bi का वैल्यू आ चुका है। अब सबको हम इक्वेशन में रख देंगे। तो क्या है बच्चों, सिंस a² प्लस स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस स्मॉल b इंटू कैपिटल I बराबर 0। तो a² का वैल्यू कितना आया था बच्चों, तो हमारे पास a² का वैल्यू आया था 11 8 4 एंड 3 प्लस स्मॉल a इंटू कैपिटल A का वैल्यू 3a 2a a bi का वैल्यू कितना है बच्चों, तो प्लस bi मतलब b 0 0। और ये बच्चों जब सब 2 क्रॉस 2 का है तो रिज़ल्ट भी 2 क्रॉस 2 का एक 0 मैट्रिक्स आएगा। तो हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास जो चीज़ दिख रहा है इस चीज़ को ध्यान से देखिए। अब हम कैसे करेंगे, 11 प्लस 3a प्लस b, ठीक है। सबको जोड़ने के बाद कितना मिला, 11 प्लस 3a प्लस b, ठीक है। 8 प्लस 2a प्लस 0 मतलब यही आएगा। फिर 4 प्लस a प्लस 0 मतलब 4 प्लस a, 3 प्लस a प्लस b, इट मीन्स 3 प्लस a प्लस b। और ये बराबर किसका होगा बच्चों, तो ये बराबर होगा 0 0 0 एंड 0 का, ठीक है। ये बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, दोनों के बीच इक्वलिटी का साइन। इट मीन्स मैट्रिक्स के इक्वलिटी का कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम a और b फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल सा है बच्चों, यहाँ से आप a फाइंड आउट कर लो या तो यहाँ से आप a फाइंड आउट कर सकते हो, आपकी इच्छा। तो मान लो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि 11 प्लस 3a प्लस b भी 0 के बराबर होगा एंड 8 प्लस 2a भी 0 के बराबर होगा, 4 प्लस a भी बच्चों 0 के बराबर होगा, और दूसरी तरह से बोल सकते हो 3 प्लस a प्लस b भी 0 के बराबर होगा। तो आप कहीं से भी देख सकते हो, यहाँ से ये निकाल लो या यहाँ से ये निकाल लो, आपकी मर्जी, देख लो, दोनों तरह से ये सेम आएगा। तो हम करके देखेंगे, बिकॉज हो सकता है कहीं मिस्टेक भी हो जाए। ये क्या है बच्चों, 2a बराबर हो जाएगा -8, तो यहाँ से a का वैल्यू आएगा -4। यहाँ से a का वैल्यू -4 आया, तो यहाँ से बच्चों a का वैल्यू -4 ही आया, मतलब हमारा a एग्जैक्टली सही है। तो हमें b निकालना है, तो हम b निकाल सकते हैं यहाँ से 3
प्लस -4 प्लस b बराबर 0 होता है। तो ये हो गया बच्चों 3 - 4 मतलब -1 प्लस b बराबर 0। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 1 हो गया। तो हम लास्टली बोल सकते हैं कि हमारा जो नंबर्स a और b है, a कितना है -4 है और b कितना है 1 है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन नंबर 16 घर पे खुद से ट्राई कर सकें, ठीक है। और ये बच्चों जनरली क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है। तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ। क्या यहाँ बोला गया है कि A बराबर एक 3×3 का मैट्रिक्स दिया गया है, जिसके एलिमेंट है 1 1 1 1 2 -3 एंड 2 -1 3, ठीक है। तो आपसे बोला गया शो दैट AQ - 6A² प्लस 5A प्लस 11I बराबर 0 होता है। ये आपको बोला गया प्रूव करके दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये भैया प्रूव करने वाला आप काम खुद कर लेना, बिकॉज इस चीज़ को बार बार करने का क्या मतलब है। ये चीज़ आप लोगों ने मैट्रिसेस में किया हुआ है, इस चीज़ को आप घर पे खुद से कीजिए, ठीक है। मैं इन्वर्स फाइंड आउट करने सिखा रहा हूँ। बोला गया है इसके बेसिस पे, इसके मदद से आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना, ना कि फार्मूला वाला से, ठीक है। तो कैसे इसके मदद से हम फाइंड आउट करेंगे, ये तो प्रूव हो जाएगा बच्चों। तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि प्रूव हो गया है, ठीक है, प्रूव हमारा मान लो हो गया। ये रिजल्ट मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ख़त्म कर लिया, ठीक है। अब प्रूव अगर हो गया तो हम बोल सकते हैं ना कि AQ - 6A² प्लस 5A प्लस 11I बराबर 0 होगा। ये तो बोल सकते हैं बिकॉज प्रूव हो चुका है, ठीक है। मैंने तरीका क्या बताया था इन्वर्स निकालने के लिए, आइडेंटिटी वाला को आप उस साइड ले जाना हमेशा। तो क्या हो जाएगा AQ - 6A² प्लस 5A बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये बराबर हो जाएगा -11I, ठीक है। चलिए अब क्या करोगे, मैंने बताया था A को जितना जल्दी जल्दी रिमूव कर सकते हो करते चलो, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का होगा, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। क्या पोस्ट मल्टीप्लाई A इनवर्स टू बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका कितना A इनवर्स 6A इनवर्स 5A इनवर्स, है ना, -11I इनवर्स, ठीक है। इससे क्या हुआ ध्यान से देखिए, ये दोनों I बना देगा, ये दोनों I बना देगा और ये दोनों I बना देगा। मतलब ये हो जाएगा कितना AAI माइनस 6AI प्लस 5I बराबर -11A इनवर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको कहीं ना कहीं A इनवर्स अगर चाहिए, ठीक है, आपको A इनवर्स अगर चाहिए तो अब क्या करोगे। तो हमें A इनवर्स चाहिए बच्चों, तो ध्यान से देखिए A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, इतना माइनस इतना प्लस इतना होल डिवाइड बाय -11 होगा। तो हमें A इनवर्स मिल जाएगा, है ना। तो सीधी सी बात है, आपको A² का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान से देखिए, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो A² ही आएगा, जिसको हम A² लिख सकते हैं। माइनस ये 6AI मतलब 6A ही होगा, और ये 5I बराबर -11A इनवर्स। तो आपको क्या करना है बच्चों, जब आप प्रूव कर रहे होंगे तो आपको A² आपके पास अवेलेबल होगा, तो आप A² का वैल्यू यहाँ रख देंगे। 6 × A बच्चों आप यहाँ पे अवेलेबल कर सकते हो, और 5 × I आप यहाँ अवेलेबल कर सकते हो। लिखने के बाद सबका कैलकुलेशन कर लेना और -1/11 इसको डिवाइड करना। डिवाइड करने के बाद आपको मिल जाएगा बच्चों क्या, A इनवर्स, और वही A इनवर्स हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। A² का वैल्यू आपके पास अवेलेबल होगा, जब इसको आप प्रूव कर रहे होंगे तो A² आपके पास ज़रूर निकला होगा, उस चीज़ को यहाँ रखिएगा। 6 × A का वैल्यू यहाँ रखिएगा, 5 × A का वैल्यू I का वैल्यू यहाँ रखिएगा, और ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को माइनस प्लस करने के बाद एक और रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, उसको आप -11 से डिवाइड कर दीजिएगा, मतलब -1/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दो बात बोल सकते हो, तो आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा हमारा A इनवर्स। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब रहा बात क्वेश्चन नंबर 17 और 18 का, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखोगे तो वहाँ मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था बच्चों, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट का।
प्रॉपर्टी जब मैं पढ़ा रहा था तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का मैंने फार्मूला पढ़ाया था बच्चों। इसका फार्मूला क्या होता था? इसका फार्मूला होता था डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, जहाँ n क्या होता था? ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 उसी के बेसिस पे आपका बन जाएगा बच्चों। देख लीजिएगा, वहाँ हमारे पास a का ऑर्डर दिया गया होगा और उसी के बेसिस पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा बच्चों? आपको मैंने बताया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होता है। मैंने आपको सिखाया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स के बराबर होता है या 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का बराबर होता है। तो क्वेश्चन आपका यही है। आपका रिजल्ट क्या होगा बच्चों? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे ही लिखा हुआ है 1 DET ऑफ ए। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन 18 का बच्चों? 1 DET ऑफ ए। तो ये भी सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज 4.5 का डिस्कशन हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बच्चों कुछ डिटर्मिनेंट में एक टॉपिक जो बचा हुआ है, जो कि हमारा क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जो कि डिटर्मिनेंट से हम लोग सॉल्व करेंगे, या तो बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट है। और ये टॉपिक बच्चों बोल सकते हो डिटर्मिनेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर आपसे बोला जाए तो यहाँ से सिंपल सा चीज़ है बच्चों, क्लियर कट बता देता हूँ, क्वेश्चन आना निश्चित है। मतलब 100% अगर मैं बोलूँ तो 100% श्योरिटी है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका जेईई मेंस एंड बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ना आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का अगर बात करूँ तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जामिनेशन जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ से आपका क्वेश्चन आना निश्चित है। ठीक है, तो उस टॉपिक को समझेंगे बच्चे। अलग अलग मेथड पढ़ाऊँगा मैं वहाँ पे, और वहाँ पे हम लोग दोनों का क्वेश्चन देखेंगे, बोर्ड का भी और साथ साथ मेंस का भी, कि किस तरह से बनता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चंस को आपको मेंस प्रोसेस से सॉल्व करने का तरीका बताया था। फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी बात करेंगे हम लोग कुछ कॉम्पिटिटिव मेथड्स का, और फिर साथ साथ कुछ क्वेश्चंस मैं और भी लेकर के आऊँगा जो कि डिटर्मिनेंट से रिलेटेड होंगे, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उन चीज़ों को देखने के बाद आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कैसा कैसा क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में पूछा जाता है। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, आज के लिए अलविदा लेते हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का, और जितना भी बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, इन्वर्स, एडजॉइंट, इन सब चीज़ को पढ़ करके ही मौजूद रहिएगा वहाँ, बिकॉज वो चीज़ पढ़ने के लिए हमको इन चीज़ का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।